एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हमें किसी और आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोई जिंग ताइजू के पास आई होती है और जिंग ताइजू जो तो ये कहता है कि ये वाकई में काफी गजब की बात है जो अब इतना आसान हो गया है डबल रेजोनेंस को हासिल कर पाना, और उससे भी बढ़कर इस एकेडमी लेवल कंपटीशन में सिर्फ ऐसे दो ही हैं। और हम देखते हैं कि ये पर्सन और कोई नहीं लूमिंग होती है और ये कहती है कि तो लीलो से क्लाउड लैडर मैच में हारने के बाद तुम यहाँ पे अपने मन को साफ करने के लिए आए हो, और क्या तुमने यहाँ पे मुझे बस ऐसी बकवासी बात करने के लिए बुलाया है। तो जिंग ताइजू जो होता है ये कहता है कि जैसा कि तुम देख ही सकती हो कि लीलो जो है वो एक काफी बड़ा खतरा है, इसलिए मैं एक कोऑपरेशन का प्रस्ताव दे रहा हूँ जिससे कि इस खतरे से निपटा जा सके। तो लूमिंग जो होती है ये कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम किसी दिन कोऑपरेशन के लिए कहोगे, लेकिन आखिर तुमने मुझे ही चूज क्यों किया। और इस चीज को सुन के जिंग ताइजू ने अपना माथा पकड़ लिया होता है और ये सोचता है कि मतलब कि ये तब की बात को सोचने लगता है जब ये सुन डेइसेंग से मदद के लिए गया था, जहाँ पे सुन डेइसेंग ने कहा था कि ओपनली लड़ना ही ज्यादा सही रहेगा और यही काफी फेयर और थ्रिलिंग होता है। और इसी बात को सोचते हुए जिंग ताइजू माथा पकड़ के कहता है कि अगर वुकोंग की फितरत को ध्यान में रखा जाए तो जिस हिसाब का उसका जो कैरेक्टर है वो पूरी तरीके से गड़बड़ कर देगा। जबकि लूमिंग जो होती है कहती है कि मैं विश्वास नहीं कर सकती हूँ कि एक लौते लीलो ने तुम्हें इतना चौकन्ना कर दिया है, हालांकि मुझे भी कोई खास इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो जिंग ताइजू जो होता है ये कहता है कि चलो भी सिस्टर लू मान जाओ, ये तुम्हारे लिए भी फायदेमंद होगा क्योंकि ड्रैगन बोन आइलैंड पे मैं सबसे पहले सुन वुकोंग के साथ निपटूंगा और ये सुनिश्चित करूंगा कि उसका अच्छे से बंदोबस्त कर दूं, और तुम जानती हो ना कि इसका क्या मतलब है और क्या होगा। तो लूमिंग कहती है कि तो क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम सबसे पहले उससे निपटोगे जिसके बाद मेरी बारी आएगी। तुम तो वाकई में मेरे प्रति काफी जेनरस हो, क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि लीलो से मैं निपटूंगी। तो इस पर जिंग ताइजू कहता है कि तुम्हें यहाँ तक कि अपनी एक फिंगर भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारे साथ जो मेन किंग एकेडमी होगी वो लीलो के साथ निपट लेगी। तुम्हें बस इतना करने की जरूरत है कि तुम्हें एक इल्यूजन एरे को सेट करना है ड्रैगन ब्लड फायर रियलम में उन लोगों को ट्रैप करने के लिए। तो इस पर लूमिंग जो होती है कहती है कि क्या तुम ड्रैगन ब्लड फायर रियलम में एक्ट करने का प्लान कर रहे हो, और एक छोटी सी भी गलती और पूरी तरीके से हम निपट सकते हैं। और जिंग ताइजू जो होता है ये कहता है कि अब जब हम एक साथ मिलकर एक्शन ले रहे हैं तो शायद हम सेंट सेलेसियल स्टार एकेडमी को पूरी तरीके से रास्ते से हटा दें। जबकि सब लूमिंग जो होती है सोचती है कि ऐसा दिखता है कि ये इतना कॉन्फिडेंट है कि ये सुन वुकोंग को हरा देगा जिसके बाद ये मेरा सामना भी कर लेगा। और ये कहती है कि अब जब तुम मुझे एक चांस ऑफर कर रहे हो तो मेरे पास भी इसको ठुकराने का कोई कारण नहीं है। और जिंग ताइजू जो होता है कहता है कि मैं जानता था कि तुम इस चीज को लेकर राजी हो जाओगी और तुम्हारे साथ काम करके वाकई में काफी खुशी होगी। जबकि लूमिंग जो होती है कहती है कि मैं बस उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारा ये जो कॉन्फिडेंस है ये बैकफायर ना कर जाए। तो जिंग ताइजू भी कहता है कि लूमिंग ये तो तुमने वाकई में काफी बड़ी खतरनाक बात बोल दी है। जबकि लूमिंग जाते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारे किसी और मामले में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो चलो ड्रैगन बोन आइलैंड पे मिलते हैं। और इसके बाद हमें ड्रैगन ब्लड फायर रियलम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मैंग मैंग जो होती है कहती है कि कैप्टन हम आपकी गुड न्यूज का टावर में इंतजार करेंगे और आपकी किस्मत में ही लिखा हुआ है कि आप ही 1 स्टार एकेडमी के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट का टाइटल हासिल करेंगे। जबकि यूलांग कहता है कि तुम हार नहीं सकते हो। तो लीलो जो होता है कहता है कि मैं सच में सभी लोगों के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करता हूँ जो यहाँ तक आने की सभी ने मेहनत की है, और अब हम ग्लोरी के लिए लड़ेंगे जो कि हमारी एकेडमी से बिलोंग करती है। और फिर क्या था बाकी के जो लोग होते हैं अपने अपने स्पिरिट गार्ड्स को क्रश कर देते हैं, और इस तरीके से इन लोगों ने विड्रॉ करने का चूज कर लिया था और रियल कंपटीशन जो था वो अब शुरू हो गया होता है। और लीलो जो होता है सोचता है कि इसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आगे हम किन ऑब्स्टिकल्स का सामना करते हैं, लेकिन कोई भी हमारे इस मार्च को नहीं रोक सकता है। और फिर हम देखते हैं कि ये जो स्पिरिट गार्ड्स की हेवनली ड्यू होती है ये काफी ज्यादा फ्लो करते हुए सभी को ही एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन में कवर कर लेती है, और ये जो मेम्ब्रेन है ये रियलम में इन लोगों को फायर से आइसोलेट कर सकती है, लेकिन इसके साथ ही साथ ये मेल्ट भी होती रहेगी। और लीलो जो होता है ये कहता है कि वाटर मेम्ब्रेन जो है ये आसानी से एक्सटर्नल फोर्स से टूट सकती है, इसलिए हमें जितना हो सके उतना ज्यादा बैटल्स को अवॉइड करना है। तो इस चीज को सुन के लिंकविंग जो होती है कहती है कि हाँ बिल्कुल कोई भी ड्रैगन ब्लड फायर रियलम में लड़ना नहीं चाहेगा। तो लीलो जो होता है ये कहता है कि फिर भी सतर्कता बरतना ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि किसी भी तरीके के चाल पैतरों का इस्तेमाल किया जा सकता है
जीतने के लिए। तो इस चीज को सुन के लिंग क्विंग भी मान जाती है और फिर क्या था ये लोग भी आगे बढ़ते हैं, जबकि सब जिंग ताइजू जो होता है यहाँ पे अभी भी खड़ा होता है और इसका साथी कहता है कि ब्रदर जिंग सभी एकेडमीज जो है ये एक के बाद एक करके निकल गई हैं, इसलिए आप आराम से ब्रेक ले लीजिए क्योंकि अब बैटल आने वाली है। जबकि सब जिंग ताइजू जो होता है मनी मन कह रहा होता है कि लील वो तुम्हारा जो मैच है वो यहीं पे खत्म होता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।